स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 4, बुक नेम राजनीति शास्त्र, सिविक्स बोलते हैं इंग्लिश में। लेसन नेम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी हमारे देश की चर्चा कर रहे हैं हम। एक तो जाति, आप गांव में बैठे हैं, आपकी विभिन्न प्रकार की जातियां आप जानते हैं। धर्म, यदि हम मोटे तौर पे राज्य की बात करें, नागरिक शास्त्र के अनुसार, भूगोल के अनुसार भारत एक राज्य है जिसमें सिर्फ 4 और 5 प्रकार की जातियां। कौन कौन सी? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये 4 प्रकार की जातियां। लेकिन जब हम जमीन धरातल पर आते हैं, इतिहास में आते हैं, तो कोई अपने आप को जाट है, बिश्नोई है, कुम्हार है, सिख है, मुसलमान है, पता नहीं कितनी जातियां बना रखी है। भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई पीर और दरगाह में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई आश्रम में जाता है, कोई डेरे में जाता है। तो अनेकों प्रकार के धर्म भी इस देश में है। और लैंगिक मसले, लैंगिक का मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में भी भारत के अंदर अभी तक हम लोग तीसरी दुनिया के देश में रह रहे हैं कि जहाँ एजुकेशन में केरल एक प्रदेश को छोड़कर अभी बहुत हम पिछड़े हुए हैं। क्या कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को आपका लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा सरपंच चुने जाने लगे, मेंबर चुने जाने लगे, विधायक चुने जाने लगे, सरकार चुने जाने लगे। जनता को अपने विचार प्रकट करने कई बार जरूरी हो जाते हैं। जनता, यानी कि यदि कोई सरकार ऐसा फैसला ले ले जिसे पूरी जनता को नुकसान हो, तो जनता आंदोलन करती है, जनता रास्ता रोकती है, तो सरकार तक आवाज़ को जाए कि वाकई ही यानी कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। तो ये एक लोकतंत्री व्यवस्था में है, जनता के विचार जाए जनता के अंदर। इस लोकतंत्र के अंदर कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी एक भागीदारी हो। अब कहते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन। निजी और सार्वजनिक, निजी जो परिवार का हमारा जीवन है, सार्वजनिक जो देश का। राजनीति में एक स्त्रियों की भागीदारी जरूरी है। सबसे बड़ी चीज समाज के अंदर जब तक ये जाति पाति खत्म नहीं हो, समाज में जब तक आपस में लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना नहीं छोड़ेंगे, और समाज में जब तक लैंगिक असमानता समाप्त नहीं होगी, कोई भी देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जब तक राजनीति के अंदर स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश उन्नति नहीं कर सकता। हमारे देश में ये भागीदारी अभी भी कम है। इसके बीच लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन, यानी कि लिंग के आधार पर स्त्रियां कौन सा काम करेगी, पुरुष कौन सा काम करेगा। आप अपने गांव के लेवल पे यदि हम 20-30 साल पहले चले जाएं, और ख़ास तौर पे अब जो बेटियां हैं और अब जो बेटियां स्कूलों में पढ़ रही है, वो यदि हम एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात और मॉडर्न टाइम की बात करें तो वो सतयुग में है, यानी उनके लिए सतयुग है। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले केवल और केवल स्त्रियों का काम क्या था कि सिर्फ घर पे काम करेगी, घर से बाहर उनका जाना मना था। किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं थी। और ये लोग यानी कि समाज के अंदर पितृ प्रधान, हमारे आज भी पितृ प्रधान समाज है, यानी कि पिता के नाम से समाज चलता है, पिता ही सब कुछ है, मुखिया। लेकिन आज से 30-35 साल पहले की बात करें तो एजुकेशन नाम जीरो थी, यानी कि बेटियों को घर वाले पढ़ाते नहीं थे। बेटे और बेटी में भेदभाव जन्म से शुरू हो जाता था। आपने देखा होगा कि अभी तो चलो कोरोना में थाली घर घर बजा दी, वरना थाली बेटा होने पर बजाते थे। गांव में मिठाइयाँ बांटते थे, और बेटी के अंदर जैसे कि बेटी पैदा हुई तो जैसे इनके घर में कोई मर गया हो, इस प्रकार की सोच रखते थे। ये एक, लेकिन अब समय के अनुसार, एजुकेशन के अनुसार बदलाव आया है। अब बेटा और बेटी में बहुत से समाज, बहुत से परिवार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। और हकीकत में बेटियां यदि समाज की बात करें तो माता पिता की सबसे क्लोज बेटियां होती हैं, तो 20 साल तक माँ को बाप का कहना मानती है और बाद में भी सुख दुख में काम आती है, और बेटे कभी इस प्रकार के काम नहीं आते। समाज को बदलना जरूरी है। लेसन पढ़ना नहीं, समाज में हम बदलाव कैसे लाएं। संसार में कई नारीवादी आंदोलन चलाए गए। आप कई बार अचंभा करेंगे कि इस संसार में, यानी कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की स्त्रियों को दबाने की, स्त्री जाति के ऊपर अनेक प्रकार के
भेदभाव थे, उनके अनेक आंदोलन चलाए गए। सती प्रथा राजा राममोहन राय की जब खुद भाभी को, जो आपके 26-27 साल की थी, उसके भाई के मरने के बाद जब आपके अंदर एक मजबूरी में या इस प्रथा के कारण जला दिया गया, तो इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस प्रथा को समाप्त कराया। उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह, कई बार क्या होता है कि शादी के 1 साल के बाद में एक्सीडेंट या किसी का पति चला जाए तो उसको पूरी उम्र भर उसी घर में रहना पड़ेगा, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। बाल विवाह हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में या हमारे देश के अंदर बहुत सा था। गरीब परिवार माँ बाप 2-3 से 5 साल के बच्चों का ही विवाह कर देते थे। उसके बाद पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ट्रिपल तलाक, अनेकों प्रकार की इस प्रकार की पाबंदियाँ थी। उसके बाद एजुकेशन को अब जो समाज है, खासतौर पर हमारा हरियाणा प्रदेश, हमारे आसपास के अंदर लगभग 90% परिवारों के अंदर भेदभाव समाप्त हुआ। एजुकेशन सभी को दे रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के स्लोगन